मैकिन्जी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एआई हर साल ग्लोबल इकोनॉमी में लगभग 4.4 ट्रिलियन डॉलर्स कंट्रीब्यूट कर सकता है। एंड हियर्स द फैक्ट, 90% ऑफ द बिजनेसेस या तो एआई ऑलरेडी यूज कर रहे हैं या फिर यूज करने का प्लान कर रहे हैं। एंड हियर्स द बिगेस्ट शिफ्ट, कोडिंग में नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग में हो रहा है। सो अगर आप डेटा एनालिटिक्स में हो और अभी तक एआई का यूज अपने वर्कफ्लो में नहीं कर रहे हो, देन यू आर बिकमिंग irrelevant. बट डोंट वरी, हियर्स द गुड न्यूज। डेटा एनालिटिक्स उन रोल में से एक है जहां पे एआई आपको रिप्लेस नहीं बल्कि अपग्रेड करेगा। क्योंकि देखो, एआई कोड लिख सकता है लेकिन बिजनेस लॉजिक नहीं सोच सकता। एआई चार्ट बना सकता है लेकिन सही बिजनेस क्वेश्चंस पूछना उसके बस की बात नहीं है। और इस वीडियो में मैं क्लियरली बताने वाली हूँ कि 2025 में कौन से टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, साथ ही ये भी कि आप एआई को कैसे अपना सबसे स्ट्रॉन्ग टीममेट बना सकते हो। सो रेडी फॉर द पावरफुल इनसाइट्स? लेट्स गो। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट स्किल्स आर स्टिल नॉन नेगोशिएबल। चलो शुरू करते हैं सबसे बेसिक से, टेक्निकल स्किल्स। वी ऑल नो दैट एआई इज चेंजिंग द वर्ल्ड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिक्स को स्किप कर दो। इनफैक्ट अब तो बेसिक्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। फर्स्ट, एक्सेल, स्टिल द बेस्ट टूल फॉर क्विक एनालिसिस, डैशबोर्ड्स, मॉडलिंग। You can't ignore this in 2025. Second, SQL. डेटा टीम में एंट्री चाहिए, SQL इज मस्ट। कंपनी चाहे कितनी भी एडवांस हो, अगर आप सही डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते तो एआई भी कुछ नहीं कर पाएगा। थर्ड, विजुअलाइजेशन टूल्स, पावर बीआई, टैब्ल्यू, GA4, लुकर स्टूडियो। ऑनेस्टली टूल का नाम उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप चार्ट से स्टोरी कैसे सुनाते हो। देखो, टूल से कभी फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आप उन्हें कैसे यूज करते हो। फोर्थ, पाइथन, ऑटोमेशन करना है या फास्ट डेटा रैंगलिंग और नीड टू बिल्ड क्विक एक्सपेरिमेंट्स, पाइथन इज इम्पॉर्टेंट। एंड इसे डेवलपर बनने के लिए नहीं बल्कि स्मार्ट और एफिशिएंट बनने के लिए सीखो। द अंडररेटेड गेम चेंजर। लेट मी टेल यू कि टूल्स क्या नहीं कर सकते। जस्ट थिंक, केपीआई मीटिंग में बैठकर ये एक्सप्लेन करना कि पिछले हफ्ते रेवेन्यू क्यों गिरा, यहीं पर तुम्हारा रोल शुरू होता है। क्योंकि रियल वर्ल्ड डेटा जॉब्स में यू आर द ब्रिज बिटवीन द नंबर्स एंड पीपल। सो सॉफ्ट स्किल्स दैट यू मस्ट हैव। नंबर 1, कम्युनिकेशन। आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड, स्टोरी टेलिंग। चार्ट बना लेना ईजी है, लेकिन उन चार्ट्स को एक्सप्लेन करना, दैट्स द रियल स्किल। थर्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिर्फ डैशबोर्ड तक लिमिटेड मत रहो, सोचो कि प्रॉब्लम की असली जड़ क्या है। एंड देन कम्स लास्ट वन, अटेंशन टू डिटेल। एक गलत फिल्टर पूरी स्ट्रैटेजी खराब कर सकता है। सो ऑलवेज पे अटेंशन, कीप दिस इन माइंड। सॉफ्ट स्किल्स अब ऑप्शनल नहीं है, 2025 में ये तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ है। हाउ एआई विल ट्रांसफॉर्म योर करियर इफ यू लेट इट। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर जगह सुनने को मिल रहा है, AI। डोंट वरी, मैं ये नहीं बोलने वाली हूँ कि जाओ LLMs का ट्रेनिंग प्रोसेस समझो या खुद के AI एजेंट्स बनाओ। नो, आपको जो एक्चुअली सीखना चाहिए वो है AI का स्मार्ट यूज। लेट्स अंडरस्टैंड यूजिंग एग्जाम्पल्स। 1000 रोज का मेसी डेटा है, यूज AI टू समराइज इट इन सेकेंड्स। AI can give you a draft version of SQL query or even a DAX measure. Repetitive task को automate करना है, ask AI to write a Python script. Dashboard presentation के लिए story line चाहिए, AI will do it in no time. AI की हेल्प से आप stakeholders की requirements को charts में जल्दी से translate कर सकते हैं। और भी काफ़ी कुछ। AI is like having an extra analyst on your team who never sleeps. But the question is it safe to use AI at work? यही है हमारा पॉइंट नंबर 4। ये सवाल मुझे काफ़ी बार पूछा जाता है कि क्या ChatGPT जैसे AI टूल्स में कंपनी का डेटा अपलोड करना सेफ है? द आंसर इज कभी कभी हाँ, बट मोस्ट केसेस में नहीं।
इसीलिए तो कंपनीज अपने खुद के इंटरनल एआई एजेंट्स बना रहे हैं। AI agent. Agents. Agentic workflows. Agents. Agents. Agent. Agentic. Agent. Agent. Agentic. ये एजेंट सिक्योर एनवायरनमेंट में फंक्शन करते हैं जिससे डेटा प्रोटेक्टेड रहता है। एंड सो एआई आपका पर्सनलाइज्ड प्रोडक्टिविटी पार्टनर बन जाता है, नॉट अ प्राइवेसी रिस्क। और इसी पॉइंट पर आप वैल्यूएबल बन जाते हो, क्योंकि अब आप सिर्फ एक डेटा एनालिस्ट नहीं बल्कि एआई इनेबल्ड डेटा एनालिस्ट हो। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करने से पहले, अगर आप हैं एक डेटा एंथुजियास्ट एंड ट्रांजिशन करना चाहते हैं इनटू द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, देन WS CubeTech ने रिसेंटली लॉन्च किया है उनका डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसका नया कोहॉर्ट सून स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप भी इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं, देन द लिंक इज प्रोवाइडेड इन आवर डिस्क्रिप्शन। Check it out now. The mindset shift for 2025. 2025 isn't just about learning more tools. It's about learning how to think differently. और इसके लिए क्यूरियस बनो, अडेप्टेबल रहो, समझो कि कब खुद से सवाल पूछना है और कब एआई से। स्टे ह्यूमन, चाहे टूल्स कितने भी सुपर ह्यूमन हो जाए। फ्यूचर के एनालिस्ट वो नहीं होंगे जिन्हें सभी टूल्स आते हैं, बल्कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होंगे जिन्हें पता होगा हाउ टू यूज एआई एज देयर सीक्रेट वेपन। सो हियर्स माय ऑनेस्ट एडवाइस, डोंट थिंक कि एआई आपको रिप्लेस करेगा, बट थिंक कि एआई कैसे आपको एम्पलीफाई करेगा। यू स्टिल नीड टू मास्टर एक्सेल, एसक्यूएल, डैशबोर्ड्स, पाइथन, लेकिन अब तुम्हें ये सब 10 टाइम्स फास्टर, स्मार्टर और ज़्यादा क्रिएटिवली करना पड़ेगा। और यहीं पर एआई तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा बेस्ट टीममेट बन सकता है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी क्लैरिटी दी है कि 2025 में क्या सच में मैटर करता है, देन ड्रॉप अ कमेंट बिलो। ऑल्सो टेल मी विच स्किल यू आर अपग्रेडिंग दिस ईयर एंड हाउ यू प्लान टू मेक एआई योर co-pilot. Thank you for watching. Stay tuned for more.